घना जंगल, बर्फ से ढकी जमीन और एक अकेला शिकारी जिसके पास सिर्फ उसके जाल और हिम्मत है। लेकिन जब वो रास्ता भटक जाता है तो हर कदम मौत के करीब ले जाता है। ये कहानी है बूढ़े शिकारी टॉम की, जो हर तरह के शिकार में माहिर है। सुबह होते ही वो अपने जाल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन इस बार का सीजन उसके लिए कुछ खास नहीं रहा। अब शिकार का समय खत्म होने में सिर्फ 5 हफ्ते बचे हैं और टॉम हर मौके को खोना नहीं चाहता। तभी उसकी नजर बर्फ पर पड़े कुछ निशानों पर जाती है। ये एक छोटे शिकारी पक्षी के पैरों के निशान थे, जो उसके कबूतरों के आसपास घूम रहा था। टॉम समझ जाता है ये पक्षी उसके लिए खतरा है, क्योंकि एक ही शिकारी पक्षी पूरे कबूतर खाने को खत्म कर सकता है और ये कबूतर उसके परिवार के लिए जरूरी खाना है। टॉम उन निशानों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि वो बर्फीली नदी की तरफ से आया है। भूख के कारण वो इंसानों के इलाके में घुस आया था। टॉम तुरंत जाल लगाने का फैसला करता है। वो एक लकड़ी का बॉक्स लाता है, उसमें ताजा मछली का मांस डालता है और ऊपर कबूतरों के पंख बिखेर देता है। लेकिन वो यहीं नहीं रुकता। वो एक खास गंध वाला तरल भी लगाता है ताकि शिकार और जल्दी फंसे। फिर वो अलग अलग जगहों पर 3 जाल लगा देता है। अब बस इंतजार करना था अगली सुबह। टॉम जाल चेक करने निकलता है। पहले 2 जाल खाली होते हैं। उसका दिल थोड़ा बैठ जाता है, लेकिन आखिरी जाल में एक बड़ा शिकारी पक्षी फंसा होता है। अब टॉम चैन की सांस लेता है। हालांकि उसकी कीमत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके कबूतर अब सुरक्षित थे। टॉम उस पक्षी की खाल निकालता है और उसे सुखाने के लिए तैयार करता है। कुछ दिनों बाद टॉम की हालत फिर कमजोर होने लगती है। तभी उसका भाई जैक उससे मिलने आता है। वो अपने साथ ढेर सारी जानवरों की खाल लेकर आता है ताकि टॉम उसकी मदद से पैसा कमा सके। टॉम उन खालों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि अगर सब ठीक से तैयार हो जाए तो हजारों डॉलर कमाए जा सकते हैं। दोनों भाई मिलकर काम शुरू करते हैं। पहले खाल को साफ किया जाता है, फिर पानी में भिगोया जाता है ताकि वो नरम हो जाए। इसके बाद उन्हें लकड़ी के फ्रेम पर खींचा जाता है और फिर धुएं में पकाया जाता है। घंटों की मेहनत के बाद खाल बिल्कुल तैयार हो जाती है। अब उनका काम धीरे धीरे पटरी पर आने लगता है जैसे जैसे मौसम बदलता है। टॉम फैसला करता है कि अब जाल हटा लेने चाहिए, क्योंकि गर्मी में शिकार जल्दी खराब हो सकता है। टॉम और जैक जंगल में जाकर सारे जाल वापस लाने लगते हैं। रास्ता कठिन होता है, लेकिन वो काम जारी रखते हैं। तभी उन्हें एक जगह खून और बाल बिखरे हुए दिखाई देते हैं। टॉम समझ जाता है ये भेड़ियों का शिकार करने का इलाका है। दोनों तुरंत सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। आखिरकार वो सारे जाल वापस ले आते हैं। घर लौटकर टॉम अपने औजार संभालता है। जैक अब वापस जाने वाला होता है। दोनों भाई साथ बैठकर पुरानी बातें करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, लेकिन उन्हें खुशी होती है कि वो आज भी अपनी पसंद की जिंदगी जी रहे हैं। और फिर वो अगले साल फिर मिलने का वादा करते हैं। अगर तुम ऐसी असली जंगल की कहानियां देखना चाहते हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो, वरना अगली स्टोरी मिस कर दोगे।